नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक जीती जागती पहेली है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ऐसी जगह जहां इतिहास, आस्था और न जाने कितने अनसुलझे रहस्य आपस में ऐसे गुथे हुए हैं ना कि सब हैरान रह जाते हैं। तो चलिए आज साथ मिलकर इन रहस्यों की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जो असल में सबसे गहरा भी है। ये जो नाम है महाकाल, इसका असली मतलब क्या है? सुनने में तो सीधा साधा लगता है ना? पर रुकिए, ये उतना सिंपल है नहीं। देखिए, सारा खेल छिपा है काल शब्द में। अब काल का मतलब क्या? इसके दो बहुत गहरे मतलब हैं। एक तो है समय, टाइम, और दूसरा है मृत्यु, डेथ। और महाकाल को समझने की चाबी वो इसी दोहरे मतलब में है। वो समय के भी स्वामी हैं और मृत्यु के भी। तो सवाल ये है कि ये नाम आया कहाँ से? इसके पीछे दो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि पुराने जमाने में उज्जैन एक तरह से दुनिया का टाइम सेंटर था, मतलब यहीं से समय की गिनती होती थी। तो जाहिर है यहाँ के देवता हो गए समय के स्वामी, यानी महाकाल। और दूसरी कहानी वो हमें ले जाती है एक राक्षस के पास जिसका नाम था दूषण। भगवान शिव उसके लिए काल बनकर आए, यानी उसकी मृत्यु। तो देखिए, एक तरफ वो समय के राजा हैं और दूसरी तरफ मौत पर भी विजय पाने वाले। पर कहानी सिर्फ नाम पर खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। ये रहस्य जुड़ा है इस शहर पर शासन करने के तरीके से, जहां इंसानों का नहीं बल्कि एक दिव्य आदेश चलता है। यहाँ सदियों से एक बात कही जाती है और लोग इसे मानते भी हैं कि उज्जैन का राजा सिर्फ एक है, और वो है स्वयं महाकाल। और पता है इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी दूसरा शासक, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, कोई भी इस शहर में रात नहीं गुजार सकता। आपको ये सोच सकता है कि ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन रुकिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मान्यता का असर आज भी दिखता है। आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। वो उज्जैन में रात रुके और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। एक और किस्सा सुनिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने भी यहाँ रात बिताई और कुछ ही दिनों में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और। तो चलिए अब शहर की इन बातों से निकलकर सीधा मंदिर के दिल में चलते हैं, गर्भगृह में, और बात करते हैं यहाँ के सबसे प्रसिद्ध, सबसे अनोखे और सबसे रहस्यमयी रिचुअल की, भस्म आरती। इस आरती की कहानी भी उसी राक्षस दूषण से जुड़ी है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने उसका वध किया तो उसकी चिता के राख से उन्होंने अपना श्रृंगार किया, एक तरह से अपनी जीत का जश्न मनाया। और बस उसी दिव्य पल को आज भी हर रोज सुबह इस पावरफुल आरती के जरिए जिंदा किया जाता है। लेकिन ये आरती हमेशा से ऐसी नहीं थी, पता है? बहुत पहले इस आरती के लिए ताज़ी चिता की भस्म का इस्तेमाल होता था। जी हाँ, एक असली चिता की राख। और इससे जुड़ी ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहते हैं कि एक बार कोई ताज़ी चिता नहीं मिली तो एक पुजारी ने भक्ति में अपने ही बेटे की बलि दे दी। उसकी इस भक्ति को देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस लड़के को फिर से जिंदा कर दिया, और साथ ही ये आदेश भी दिया कि आज के बाद ये भस्म सिर्फ और सिर्फ पवित्र कपिला गाय के गोबर से ही बनाई जाएगी। अच्छा, हमने नाम की बात की, रिचुअल्स की बात की, पर महाकाल के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कुछ राज तो मंदिर की दीवारों के अंदर इसकी बनावट में ही छिपे हैं। हम जो मंदिर देखते हैं ना, वो असल में पूरा मंदिर है ही नहीं, वो तो बस एक हिस्सा है। सच तो ये है कि महाकालेश्वर मंदिर एक दो नहीं बल्कि 3 लेवल्स पर बना है। तो ये 3 लेवल कौन से हैं? देखिए, सबसे नीचे जमीन के अंदर वहां है मुख्य ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। फिर बीच वाले लेवल पर है ओंकारेश्वर का मंदिर, और सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर वहां विराजमान है श्री नागचंद्रेश्वर। और ये जो सबसे ऊपर वाला मंदिर है ना, श्री नागचंद्रेश्वर, यहीं पर एक और मजेदार रहस्य है। ये मंदिर आम लोगों के लिए साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, सिर्फ एक दिन, नागपंचमी पर। जरा सोचिए, मंदिर का एक पूरा का पूरा हिस्सा जो साल के 364 दिन बंद रहता है। क्यों? इसकी बनावट में एक और खास बात है। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, है ना? उनमें से महाकाल इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है।
अब ये बहुत ही अनयूजुअल बात है, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है। और फिर से देखिए, बात घूम फिर कर कहाँ आ गई? महाकाल, यानी मृत्यु पर भी विजय पाने वाले। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो समझ से परे हैं। ऐसी घटनाएं जो मानने वालों और ना मानने वालों दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये वो रहस्य हैं जो पुराने जमाने से निकलकर सीधे हमारी मॉडर्न दुनिया में आ गए हैं। महाकाल मंदिर के कॉम्पाउंड में ही एक और मंदिर है, काल भैरव का। और यहाँ जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं। यहाँ भक्त भगवान को प्रसाद में शराब चढ़ाते हैं। और चमत्कार देखिए, जैसे ही शराब से भरा बर्तन मूर्ति के मुंह से लगाया जाता है, वो शराब गायब हो जाती है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। कहाँ जाती है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और अब सबसे नया, सबसे मॉडर्न रहस्य, और ये आया है टेक्नोलॉजी की दुनिया से। कुछ साल पहले मंदिर की सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। रात का समय था, मंदिर बिल्कुल खाली, कोई भी अंदर नहीं था। और कैमरे में कैद हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई जो दिखाई भी दे रहा, वो ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रहा है। वो फुटेज इतनी वायरल हुई और इसने एक बार फिर से साइंस और आस्था की बहस को हवा दे दी। तो आखिर इन सब बातों का क्या मतलब निकालें? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या सिर्फ इत्तेफाक, या फिर ये सबूत है किसी ऐसी शक्ति का जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? सच जो भी हो, महाकाल के ये रहस्य यकीन और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला कर देते हैं और हमें बस सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।